स्वागत है दोस्तों ट्रिक्स का अड्डा में। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। ये आपको बल चैप्टर जो होता है ना, फोर्स चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल लाया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिएगा कि 40 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण जो दिया हुआ है वो 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो त्वरण जो दिया हुआ है वो कितना दिए हुए है, ध्यान रखिएगा, त्वरण दिए हुए है। और इस पे जो क्वेश्चन कर रहा है बल पूछ रहा है, यानी बल क्या होगा। तो बल का जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें एफ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा फोर्स होता है, फोर्स होता है जिसको बल कहते हैं। उसके बाद एम से क्या हो जाता है, मास होता है, मास होता है जिसको द्रव्यमान कहते हैं। और ए से क्या होता है, तो एक्सीलरेशन होता है जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं हिंदी में। तो ये आपको निकालने के लिए जो कह रहा है, यही बल निकालने के लिए कह रहा है। और ये आपको ऑप्शन में देखना है कि दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि 40 केजी का एक वस्तु है, 40 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है। अगर इसका त्वरण अगर देखा जाएगा तो कितना है, ध्यान रखिएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या है, तो ध्यान रखिएगा त्वरण है। अब ध्यान रखिएगा कि इसका क्या कह रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो फार्मूला होगा एफ बराबर एम में होता है इसका फार्मूला। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें जो दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 केजी द्रव्यमान का कह रहा है। तो यानी मास जो है वो कितने दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 40 केजी हो जाएगा। वह कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा मास जो हो गया वो कितना हो गया, 40 केजी हो गया। अब ध्यान रखिएगा एक्सीलरेशन भी आपको दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या दिए हुए हैं, तो एक्सीलरेशन दिए हुए हैं। और फोर्स आपसे पूछ रहा है। तो एफ बराबर एम में अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं, तो एम कितने दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 40 केजी दिए हुए हैं। और जो एक्सीलरेशन है, त्वरण जो दिए हुए है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका जो निकल करके आएगा, अगर 40 में हम 4 से गुना करते हैं तो कितना न्यूटन आएगा, तो ध्यान रखिएगा 160 न्यूटन आएगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा 40 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ बढ़ेंगे, बनाने की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 40 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का जो त्वरण जो दिए हुए है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और उसको स्थानांतरण होता है। तो उस पर लगने वाला बल का चर्चा किया हुआ है कि आखिर बल क्या होता है, यानी एफ क्या होता है। और एफ बराबर जो हम लोग फार्मूला देखे हैं, एफ बराबर क्या होता है, तो एम में होता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि इसमें दिए हुए हैं क्या क्या, तो एम दिए हुए है और ये दिए हुए है, और एफ आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एफ बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एम में होता है। तो इसे हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एम आपको दिए हुए है 40, और ए जो दिए हुए एक्सीलरेशन अगर दिए हुए है तो ध्यान रखिएगा 160 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ए नहीं दिए हुए रहता तो हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगला टाइप की ओर, देखते हैं कि बल से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिए हुए है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो इसमें त्वरण क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए त्वरण निकालने के लिए आपको कह रहा है, यानी एक्सीलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो हमारा जो फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे तो होता है कि अगर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो रहता है और उसमें समय अगर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग निकालते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर जो ऐसे तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है v माइनस यू बटा एक टी होता है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उस तरीके से दिया हुआ नहीं है, न तो यहाँ पे समय दिया हुआ है और न ही वेग दिया हुआ है। तो उस स्थिति में हम लोग दूसरा फार्मूला से त्वरण निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एम में होता है। एफ बराबर क्या हम लोग देखे थे कि एम में होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो ए बराबर जो होगा वो एफ बराबर
m हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अगर f बराबर m में है तो ध्यान रखिएगा a बराबर जो होगा f बटा m बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 100 न्यूटन दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूटन में जो दिए हुए रहेगा, ध्यान रखिएगा बल जो दिए हुए रहेगा वो किस में दिए हुए रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 100 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 100 न्यूटन हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा द्रव्यमान जो दिए हुए हैं, मास जो दिए हुए हैं वो कितना दिए हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा 50 kg दिए हुए हैं। अब इसी से हम लोग का निकल जाएगा और ए निकालने के लिए कह रहा है एक्सीलरेशन, तो इसे निकल जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा एफ कितना है? तो ध्यान रखिएगा एफ जो है वो कितना है? 100 न्यूटन है। उसके बाद अगर एम का चर्चा किया जाएगा तो एम कितना हो गया? तो 50 kg हो गया। अब अगर हम इसको अगर हम काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो इसका जो त्वरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा। तो इससे हम लोग का ये क्वेश्चन बहुत आसानी तरीका से बन गया। नहीं तो अगर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग से भी निकलता है उसको भी आगे हम लोग सोल्व करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन का। लेकिन अगर दिए हुए रहेगा, ये सब आंकड़ा रहेगा तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं। और नहीं अगर आंकड़ा दिया हुआ है तो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। तो एफ दिए हुए है, फोर्स यानी बल दिए हुए है वो 100 न्यूटन था, यानी मास दिए हुए था, जो द्रव्यमान था जो कितना था? 50 kg था, और एक्सीलरेशन इसमें पूछ रहा था। तो ध्यान रखिएगा एक्सीलरेशन बराबर जो फॉर्मूला हम लोग को निकाले हैं यहाँ से, यानी फोर्स बराबर आप लोग को अभी हम लोग पढ़े थे कि एम ए होता है, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा इसी से हम लोग सोल्व किए, तो यानी एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बटा मास हो सकता है। तो फोर्स जो आपको दिए हुए है 100 न्यूटन था और जो मास दिए हुए था 50 kg था, तो इससे हम लोग सोल्व किए तो आ गया इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिएगा बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। मैं प्रतिदिन इस तरीके का वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लागू किया गया। ध्यान रखिएगा क्या किया गया है? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले बल का अगर चर्चा किया गया है तो 40 न्यूटन इसको लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा उसके बाद क्या कह रहा है? ध्यान रखिएगा किया गया और यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी एक्सीलरेशन भी आपको मिल गया, यानी कितना है? तो ध्यान रखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यानी m बराबर वाट। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि F बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो m में होता है। ये फार्मूला को अभी हम लोग पढ़े थे और पूरा चैप्टर जो बल का जो चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर में इसका यूज होता है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए कि F बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो m में होता है। तो इतना आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा अब इसका निकल करके आया, यानी फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो एफ बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? एम में होगा। अब यहाँ पे देखिए कि एफ आपको दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं? तो 40 न्यूटन दिए हुए हैं, तो 40 न्यूटन हो गया। ध्यान रखिएगा उसके बाद एम में जो दिए हुए हैं, तो एम तो आपको दिए हुए नहीं है, एम तो आपको निकालना है। ए दिए हुए हैं तो ए कितना है? तो ध्यान रखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम लोग अगर इसको अगर काटते हैं तो ध्यान रखिएगा कितना बार में कट जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 20 बार में कटेगा। तो m बराबर जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा m बराबर जो होगा निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा? 20 kg हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है, तो प्रयुक्त बल क्या होगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगर एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, तो वस्तु का वेग 4 से लेकर के 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है, तो बताइएगा कि बल जो लगेगा ना उसमें कितना लगेगा? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो अब हम इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो बनेगा, तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो एक वस्तु है जो कितना केजी का है? 5 kg का है। कितना केजी का है? 5 kg का यह वस्तु है। अब ध्यान रखिएगा इसका जो प्रारंभिक जो वेग था यह कितना है? ध्यान रखिएगा 4 मीटर पर सेकंड है।
4 मीटर पर सेकंड है, और इसे बढ़ा करके इसको कितना कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा 8 मीटर पर सेकंड इसको किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा इसमें जो समय जो लगता है, यानी समय जो लगता है ये कितना है, तो ध्यान रखिएगा 2 सेकंड का समय है। देखिए 2 सेकंड का समय है, 5 केजी द्रव्यमान का जो वस्तु है। अब ध्यान रखिएगा इसको 4 से बढ़ा करके 8 कर देता है, 4 से बढ़ा करके 8 कर दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बल क्या होगा, यानी एफ पूछ रहा है। तो एफ आपको ध्यान देना है कि एफ बराबर अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, तो एम में होता है। अब ध्यान दीजिए इसमें दिया हुआ है क्या क्या, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको एम तो दिए हुए है, ध्यान रखिएगा 5 केजी आपको दिए हुए है एम, लेकिन आगे एक्सीलरेशन आपको नहीं दिए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा एक्सीलरेशन इसमें है कहीं नहीं दिए हुए, तो एक्सीलरेशन भी आपको निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन निकालिएगा उसके बाद आपको फोर्स भी निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एक्सीलरेशन निकालने के लिए अभी हम फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में देखे थे कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी होता है, v माइनस यू बटा टी होता है। अब ध्यान दीजिए रखिएगा कि v जो क्या होता है, v यू जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। यू क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा प्रारंभिक वेग हुआ, और जो भी जो हुआ वो क्या होता है, तो अंतिम वेग होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो क्वेश्चन का जो एक्सीलरेशन जो निकल करके आएगा, तो एक्सीलरेशन में हम लोग देख लिए कि जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो 4 मीटर पर सेकंड है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड है जो क्या है, तो यू है, और 8 मीटर पर सेकंड है जो क्या है, तो ध्यान रखिएगा भी है। तो अब ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से देखिए, तो ये क्या था, तो ध्यान रखिएगा यू था, यानी ये जो था प्रारंभिक वेग था, और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग जो होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग जो होता है उसको भी से डिनोट करते हैं। तो अंतिम वेग जो है ध्यान रखिएगा 8 मीटर है, तो अंतिम वेग लिख दिए। अब प्रारंभिक वेग कितना है, तो 4 मीटर है, तो इसको हम लोग 4 लिख दिए। अब ध्यान रखिएगा इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना एक्सीलरेशन निकल करके आया, कितना, तो 2 आया। तो एक्सीलरेशन जो निकल करके आया वह कितना आया, तो ध्यान रखिएगा 2 आया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा एफ निकालना है, एफ हम लोग को निकालना है। तो एफ बराबर जो हो जाएगा, एम कितना है, मास जो है वो कितना है, 5 केजी है, और एक्सीलरेशन निकल करके आया कितना, तो 2 निकल करके आया। एक्सीलरेशन कितना निकल करके आया, तो 2 निकल करके आया। तो इससे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तो ये इसका जो निकल करके आएगा, यानी जो बल होगा यानी फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा गलत लिखा गया है, आप लोग थोड़ा सा करेक्ट इसको कर लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 10 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु जो कार्य करता है, वस्तु पर कार्य करता है, प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग जो है, यानी जो आपको दिया हुआ जो यू दिया हुआ है वो 4 मीटर पर सेकंड है, और जो भी दिया हुआ है वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा 8 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि बढ़ाया गया है तो अंतिम वेग हो जाएगा। समय जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 सेकंड। अब इसको निकालने के लिए आप लोग को ये फार्मूला एक्सीलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू बटा टी, तो इसे निकल करके आया 8 - 4/2, यानी 2 आ गया। जो एक्सीलरेशन आ गया, हम लोग का पहले से मास दिए हुए था, तो आसानी तरीका से यह क्वेश्चन बन करके आ गया। तो बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे 4 सेकंड लगते हैं। ध्यान रखिएगा ब्रेक लगाने के बाद जो समय लगता है वो कितना लगता है, 4 सेकंड का समय लगता है। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया जो बल है वो क्या है। ध्यान रखिएगा ब्रेक द्वारा लगाया गया बल जो है वो क्या है। तो बल के लिए जो फार्मूला होता है F × ma होता है। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बेस्ड है। तो आप लोग को ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर की गति से, ध्यान रखिएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है, 72 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा कार का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा 1000 kg है। अब ध्यान रखिएगा जब ब्रेक लगाता है तो उसी दरमियान पूछ रहा है कि इसका बल क्या होगा। अब इसमें हमको जो दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, तो आपको मास आपको दिए हुए हैं, मास जो है वो 1000 kg दिए हुए हैं। अब आपको एफ निकालना है, लेकिन ए आपको दिए हुए नहीं है। तो ए निकालने के लिए हमको फार्मूला में जो चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि v - यू बटा
टी होता है एक्सीलरेशन निकालने के लिए, अभी हम लोग देख रहे थे। आप ध्यान रखिएगा कि हम जो भी निकालेंगे या यू निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से कार की जो गति जो दिए हुए है, तो कार का गति है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा u बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 72 जो दिए हुए है इसको 5/18 से हम इसको गुना करते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, वेग निकालने के लिए यह क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यानी 4 बार में कटेगा तो हो जाएगा 5 चौका 20, यानी 20 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, तो वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड वेग हो जाएगा, यानी जो चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो वेग हो जाएगा u बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 20 हो जाएगा, u बराबर क्या हो। अब ध्यान रखिएगा कि एक्सीलरेशन अब आसानी से निकल जाएगा कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा v माइनस यू बटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये फॉर्मूला। तो अब a बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यानी 0 माइनस जो 20 हो जाएगा 20 बटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि यानी 20 बटा अगर देखा जाएगा तो 20 बटा टी कितने दिए हुए, समय जो है वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा समय जो दिए हुए है वो 4 सेकंड है, तो समय भी आपको दिए हुए है कितना, 4 सेकंड दिए हुए है, तो 4 से जो कट जाएगा यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी यह निकल करके एक्सीलरेशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, तो एक्सीलरेशन हो गया निकल करके। अब देखिएगा अब हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो एफ बराबर एम में हो जाएगा, तो एफ बराबर जो हो जाएगा एम कितने दिए हुए, मास जो दिए हुए 1000 है, और एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो 5000 न्यूटन हो जाएगा। अब अगर इसको कभी कभी जो लिखता है वो किस तरीके से 5000 न्यूटन, एक तो ये हो गया, और नहीं तो आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन में आपको ऐसे भी रह सकता है, तो ये भी आप लोग को गलत नहीं होगा, तो इस तरीके से भी ऑप्शन आपको रह सकता है, दोनों एक ही ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस जो बल जो चैप्टर है इसे इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसी तरीके का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।